आपको एक अच्छा कॉलेज मिल रहा है लेकिन आपको उस कॉलेज में ब्रांच इतनी अच्छी नहीं मिल रही है, और दूसरी तरफ आपको ब्रांच अच्छी मिल रही है लेकिन वो कॉलेज उतना अच्छा नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? सो गाइज, मेरा नाम है दक्ष त्यागी, मैं काइट में 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ फ्रॉम CSIT ब्रांच। और इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी और बाकी कोई वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं खुद AKTU में पढ़ा हूँ, काइट में पढ़ा हूँ, और मुझे पता है कि प्लेसमेंट में क्या होता है, किस तरीके से प्लेसमेंट होते हैं, किस कॉलेज में ज़्यादा अच्छे होते हैं, और कॉलेज ज़्यादा मैटर करता है, ब्रांच ज़्यादा मैटर करती है। ये तो इस वीडियो में डिस्कस करूँगा, लेकिन आगे भी बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि बाकी जो यूट्यूब पर वीडियोज़ हैं वो यूट्यूबर भी वहाँ के बच्चों से ही पूछकर उनसे फीडबैक लेकर के अपनी वीडियोस क्रिएट करते हैं। तो आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब करेंगे तो यही समझिए कि आप किसी कॉलेज स्टूडेंट से बात कर रहे हैं और वही उस कॉलेज के बारे में सबसे अच्छा बता सकता है। फिर जब आपका कॉलेज वगैरह ख़त्म हो जाए, एडमिशन हो जाए, तो फिर आप अनसब्सक्राइब कर देना, लेकिन अभी आपके काम की चीज़ इस चैनल पर आने वाली है। अब बात कर लेते हैं कि एक जगह आपको अच्छा कॉलेज मिल रहा है और एक जगह आपको बेकार, तो क्या ब्रांच मैटर करती है? क्या CS लेनी चाहिए? अगर आपको अच्छे कॉलेज में CS नहीं मिल रही है, आपको अच्छे कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक्स मिल रही है या कोई IT मिल रही है, एक में आपको CSE मिल रही है, तो उनमें से कौन सी लेनी चाहिए? तो इसे सबसे पहले हम सिनेरियो में डिवाइड कर लेंगे। तो सिनेरियो 1 ले लेते हैं। तो 2 कॉलेज हैं, एक कॉलेज में आपको CSE मिल रही है, एक में आपको थोड़ी नीची ब्रांच जिसे कह सकते हैं, जैसे IT को लोग थोड़ा नीचे रखते हैं, CSE को सबसे ऊपर रखते हैं, तो उसमें कौन सी तरफ जाना चाहिए? इसमें क्लियर कट बिना सोचे समझे आपको, अगर अच्छे कॉलेज में IT मिल रही है और थोड़े से बेकार में CSE अच्छी ब्रांच मिल रही है, तो आपको आंखें बंद करके अच्छे कॉलेज में चले जाना चाहिए। प्लेसमेंट के टाइम इस बात को याद रख लेना, प्लेसमेंट के टाइम घंटा फर्क नहीं पड़ता उन लोगों को। दे रियली डज नॉट केयर कि आपकी ब्रांच कौन सी है, दे जस्ट केयर कि आपने किया क्या है और आप उनके टेस्ट्स क्लियर कर पाते हैं या नहीं। प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, तो वहाँ वही मैटर करेगा। वो उन्हें मतलब नहीं है कि आप AI पढ़ के आ रहे हैं या क्या पढ़ के आ रहे हैं। प्लेसमेंट में सबको सेम ही प्रेफरेंस दी जाती है, जो कंपनी के टेस्ट क्लियर करता है उन्हें प्लेसमेंट मिलती है। तो ऑब्वियसली अच्छा कॉलेज वही होगा जिसमें कंपनीज ज़्यादा विजिट करती होंगी, प्लेसमेंट ज़्यादा अच्छा होगा। तो फिर बिना सोचे समझे CSE वगैरह, AI ML, मैं बहुत बार बता चुका हूँ इस चैनल पर कि ब्रांच मत देखो, CS लगा होना चाहिए या फिर IT होनी चाहिए, इससे रिलेटेड ब्रांच होनी चाहिए, और फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो CSE हो, CSAI हो, CSAI-ML हो, या फिर CS की बहुत सारी ब्रांच IT हो, तो सबको इक्वल प्रेफरेंस मिलती है। तो दूसरा सिचुएशन अब हम लेने वाले हैं, और ये बहुत ज़्यादा कॉमन है और ये आपके काम की चीज़ है। एक कॉलेज में आपको EC मिल रही है लेकिन वो कॉलेज बहुत अच्छा है, एक में आपको CSE मिल रही है लेकिन वो कॉलेज थोड़ा सा मतलब डाउन है, वहाँ आपको CS आराम से मिल रही है, एक में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स मिल रही है। तो इधर अगर अब देखो थोड़ा सिनेरियो बदल चुका है, अब CS की बहुत सारी ब्रांच खुल चुकी हैं। जैसे अगर हम कुछ साल पहले की बात करें तो EC को जनरली प्लेसमेंट में अलाउ कर दिया जाता था, लेकिन अब CS की ही इतनी सारी ब्रांचेस हो गई हैं। तो अब इस सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए क्या करना चाहिए? क्या बेकार कॉलेज में CS लें या फिर अच्छे कॉलेज में EC लें? तो सबसे पहले देखो, इसका जवाब ये नहीं है कि बिल्कुल हाँ या ना, कहीं बीच से इसका जवाब निकालना पड़ेगा, और वो जवाब ये है, सबसे पहले आप ये देखो कि जो कॉलेज है वो कितना अच्छा और कितने बुरे हैं। मतलब इसके कंपैरिजन में ये कॉलेज, क्या यहाँ ज़्यादा प्लेसमेंट की कंपनी आती हैं और यहाँ कम आती हैं इसलिए आपने एक को अच्छा और एक बुरा कहा है, या फिर ये एक कॉलेज में कंपनी आती है, एक बिल्कुल ही बेकार है, उसमें कंपनी ही नहीं आती? ये चीज़ आपको पता करनी पड़ेगी। बहुत सारी वीडियो हैं, सब सारे प्लेसमेंट स्टेट्स वेबसाइट्स वगैरह पे भी आपको पता चल ही गया होगा AKTU के टॉप कॉलेजेस कौन से हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट भी वगैरह। सबसे पहले देखो, डिवाइड करो कि ये कॉलेज आपने अच्छा क्यों रखा है। अगर इस कॉलेज में ज़्यादा कंपनीज आती हैं और ये बिल्कुल ही बेकार है, तो उस केस में मुझे लगता है कि आप EC के साथ अच्छे कॉलेज में ही आपको जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी कंपनी EC ब्रांच को भी अलाउ कर देती हैं। और
ऐसा भी देखा गया है कि बेकार कॉलेज में CS लेकर भी लोग प्लेसमेंट नहीं ले पाते हैं, तो फिर उस चीज़ का क्या फ़ायदा है। हमारे बैच में भी EC के बहुत सारे बच्चों को, जो मास रिक्रूटर्स हैं, कॉग्निजेंट हो चाहे एक्सेंचर हो चाहे कैपजेमिनी हो, उन सबको अलाउ करा था प्लेसमेंट में बैठने के लिए। हालांकि CS के मुकाबले हायरिंग नहीं होती है, लेकिन सोचो जिन कॉलेजेस में वो ऑन कैंपस आ ही नहीं रही, तो आपको ऑफ कैंपस ही जाना पड़ेगा। इसमें भी एक दूसरा सिनेरियो आ जाता है कि एक कॉलेज ज़्यादा अच्छा इसलिए है क्योंकि वहाँ थोड़ी ज़्यादा कंपनी आती हैं, इसमें थोड़ी सी कम आती हैं, तो फिर आप थोड़ी सी कम वाली में जा सकते हैं क्योंकि वहाँ कंपनी आती हैं। अगर आप प्लेसमेंट को टारगेट कर रहे हैं तो आई थिंक जहाँ कंपनीज आ रही हैं वहीं आपको ज़्यादा अच्छा मौका मिलेगा। और कंपनीज जनरली अलाउ कर देती हैं, बहुत सारी कंपनीज EC ब्रांच को भी। मास रिक्रूटर्स की मैं बात कर रहा हूँ। जो स्टार्टअप्स वगैरह आएंगे वो ऑफकोर्स आपको एलिजिबल नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें ऑब्वियसली 2-4 बच्चे ले जाने होते हैं, 10-15 ज़्यादा से ज़्यादा, तो आई थिंक वो आपको अलाउ नहीं करेंगे। ये थोड़ा टफ डिसीजन है, थोड़ा सोच समझ के लेना कि कॉलेज देख करके, अगर जिस कॉलेज में कंपनी आ रही है वहाँ का क्राउड भी अच्छा होगा। फिर जब आपको वहाँ, मैं यहाँ एक एग्जांपल ले लेता हूँ शुरू में ही ताकि आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो जाए। मान लीजिए एक तरफ काइट कॉलेज को ले लेता हूँ जो कि हमारा कॉलेज है, और एक तरफ कोई भी ऐसा कॉलेज जो थोड़ा लो है, वहाँ कंपनीज कम आती हैं या फिर नहीं आती हैं। एक कॉलेज काइट है और एक है XYZ, कोई भी B कॉलेज नाम ले लेते हैं ऐसे, ये B कॉलेज है। तो अब इसमें क्या है, इसमें कंपनी ज़्यादा आती नहीं है और एडमिशन भी थोड़ा इजीली मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको CS मिल रही है, काइट में आपको थोड़ी नीचे ब्रांच मिल रही है, इलेक्ट्रिकल मिल रही है, और या फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स मिल रही है। अब तो काइट में बहुत सारी CS ब्रांच आ गई हैं। तो फॉर एन एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। तो अब आपको किस में जाना चाहिए, तो यहाँ पे मैं आपको कहूँगा यहाँ पे आपको काइट में जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पे आपको कंपनीज का एक्सेस मिल जाएगा। आप थोड़ी ज़्यादा मेहनत कर लेना एंड देन आप प्लेसमेंट ऑन कैंपस ले पाएंगे। ऑन कैंपस प्लेसमेंट मिल जाए तो उससे बेहतर कुछ नहीं है। बाकी ऑफ कैंपस हायरिंग भी होती है, अगर आप B कॉलेज में भी जाते हैं तो भी आप प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। वहाँ भी आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, लेकिन अच्छे कॉलेज में आप फिर दूसरे बेनिफिट्स देखिए। वहाँ पे आपको लाइफ अच्छी मिलेगी और क्राउड थोड़ा अच्छा होगा, कोडिंग कल्चर वगैरह ये सब आपको अच्छा मिल जाएगा। और जैसे इन्वायरमेंट में आप रहते हैं फिर उसका थोड़ा इफेक्ट पड़ता है। और वरना B कॉलेज में भी जाके आप अच्छी मेहनत, थोड़ा सा और एफर्ट डालें तो उसमें भी आप अच्छा कर सकते हैं। सो अब वीडियो को और ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा। जो भी आपके डाउट्स हैं यू कैन कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई योर ईच एंड एवरी कमेंट। And you can also contact with me on Instagram and send your queries whatever you are having. So मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।